थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो दी गई है वो है एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच वॉज बीन गिवन बाय लेविट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टार सबसे पहले कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीपी कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। आप देख रहे हैं कि ये सारे रिएक्शंस गार्ड सेल में हो रहे हैं और गार्ड सेल के अंदर ही पीपी कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन कराता है। यही पीएमटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएमटी पूछती है कि गार्ड सेल्स में सबको पता है क्लोरोप्लास्ट है, बट यहाँ पे स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज। एक बार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है मैलेट आयन एंड H+ में। ठीक है, यहीं आप देखेंगे कि H+ आयन जो बना है ये एग्जिट करेगा गार्ड सेल से और गार्ड सेल में H+ आयन्स के बदले अब एंटर करेंगे K+ आयन। समझने के लिए आप एनिमेशन देख सकते हैं जहाँ K+ को ग्रीन में दिखाया गया है, ठीक है, और H+ को येलो में। तो H+ आयन्स आप देख सकते हैं एग्जिट कर रहे हैं गार्ड सेल से और K+ आयन एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस आपको ये भी दिख रहा है कि जो ATP है वो टूट रहा है इनटू व्हाट, ADP+PI। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि मैलेट आयन्स अब किसके नियर आ चुके हैं, K+ आयन के, क्योंकि H+ आयन्स तो एग्जिट कर गए, उनकी जगह क्या आ गए, K+ आयन। K+ आयन मैलेट आयन के साथ कंबाइन करके बनाएंगे पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट इजीली वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, इसीलिए सेल सैप ऑफ गार्ड सेल्स के अंदर सल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि सल्यूट की मात्रा बढ़ गई है इसलिए वाटर एंटर करेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इसी का ऑपोजिट नाइट में देखेंगे जहाँ स्टोमेटा क्लोज होते हैं। बट यहाँ पे पीएमटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएमटी कहता है कि स्टोमेटा ओपन ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ, बोलिए कौन से आयन्स एंटर करे थे, K+, and conversion of starch to organic acids is basically responsible for opening of the stomata. नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग नाइट जो पोटेशियम मैलेट बना था वो फिर टूटेगा K+ एंड मैलेट आयन में। अब इस टाइम पे K+ एग्जिट करेंगे गार्ड सेल से और एंटर कौन करेगा, H+ आयन। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अब ATP का फॉर्मेशन होगा। माना इसको एनिमेशन से देखें तो ग्रीन कलर के H+ आयन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो और येलो कलर के क्या हैं, पोटेशियम आयन्स। ठीक है, तो आप एनिमेशन से देख रहे हैं कि H+ आयन्स एंटर कर रहे हैं जबकि येलो कलर के K+ आयन्स एग्जिट कर रहे हैं और इन द प्रोसेस ADP+PI क्या बना रहा है, ATP। मैलेट आयन प्लस H+ जो है, क्योंकि अब H+ आ चुके हैं तो मैलेट आयन H+ के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बना रहा है, मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च सबको मालूम है कि वो सेल सैप के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, उसके वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी, और क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें ये समझाती है कि स्टोमेटा क्लोज होने की वजह क्या है, इफ्लक्स ऑफ K+ आयन्स। ठीक है, जबकि स्टोमेटा ओपन कब हुए थे, इनफ्लक्स ऑफ K+ आयन से। ठीक है, पीएमटी का ये भी क्वेश्चन है कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू टर्गर चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। थैंक यू।